वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी फुली सॉल्व विद शैली। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास थर्ड का ईवीएस चैप्टर नंबर 18 अ हाउस लाइक दिस, मतलब घर इस जैसा। माय नेम इज़ नसीम, मेरा नाम नसीम है और मैं श्रीनगर में रहती हूँ। सिंस येस्टरडे देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल। कल से ही बहुत सारी एक्टिविटीज़, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं स्कूल में और ये एक हफ्ते तक चलेगी। क्या आपको पता है क्यों? बिकॉज देर इज़ अ कैंप बीइंग हेल्ड इन अ स्कूल। हमारे स्कूल में कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। चिल्ड्रन बहुत अलग अलग जगहों से आए हैं इस कैंप के लिए। टेंट्स लगाए गए हैं ग्राउंड पे हर एक के रहने के लिए। ठीक है, आप ये देख रहे हो ना किस तरीके से टेंट्स लगा रखे हैं। वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटिफुली। हमने स्कूल को बहुत अच्छे से तैयार करा है, सुंदर बनाया है, डेकोरेट करा है। कुछ लोगों ने क्लॉथ के पीसेस यूज़ किए हैं टू मेक स्ट्रीमर्स फॉर द डोर्स। सम हैव मेड पोस्टर्स यूजिंग आलमंड शेल्स while other have made rangolis using dry leaves and sawdust। तो इस तरीके से उन्होंने तैयार किया है। कईयों ने सूखे पत्तों के साथ रंगोली बनाई है, कईयों ने बादाम के ऊपर वाले छिलकों के साथ पोस्टर्स बनाए हैं। तो इस तरीके से अलग अलग दिखा रहे हैं। ठीक है, और आज फर्स्ट डे है कैंप का। वी आर वेरी हैप्पी, हम सब बहुत खुश हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सैट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल। सुबह सुबह हम सभी उठ गए एक साथ और हम सब गोलाई में एक सर्कल बना के ग्राउंड पे बैठ गए। ठीक है, हम सब ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम ये है और हम कहाँ से आए हैं और हमें क्या खाना अच्छा लगता है। वो सब बच्चे अपनी फैमिली के पिक्चर्स लेके आए थे और अपने घरों के पिक्चर्स लेके आए थे। हर एक ने अपने घर के बारे में बताया। भूपेन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक, और भूपेन का जो ग्रुप था वो सबसे पहला था। तो भूपेन ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा और बोला कि हाय, आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन असम। मैं एक मोलन गांव का नाम है, आसाम से हूँ। वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश आती है। हैंस आवर हाउसेज आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड। इस वजह से हमारे जो घर हैं 10 से 12 फुट ज़मीन से ऊपर हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बारिश आती है और वो भर जाता है पूरा। सो दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। इसलिए हमारे घर जो हैं वो बहुत मजबूत जो बैम्बू के पिलर होते हैं ना, उनसे बने होते हैं, उस लक्कड़ से। द इनसाइड ऑफ अ हाउस इज ऑल्सो मेड ऑफ वुड। और जो हमारे घर का अंदर है वो भी हमारा लक्कड़ से ही बना होता है, लकड़ी से। ठीक है, अब क्वेश्चन है वाई आर हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव्स। कि वहाँ के जो घर जहाँ भूपेन रहता है वो घर जो है वो बैम्बू पिलर से क्यों बने हुए हैं, लकड़ी से क्यों बना रखे हैं। सो भूपेन हेल्स फ्रॉम असम। जो भूपेन है वो असम से है और असम में बहुत तेज़ बारिश होती है। असम रिसीव्स हैवी रेनफॉल्स, सो द हाउसेज देयर आर मेड एट अ हाइट ऑफ 10 to 12 फीट। इस वजह से जो घर है वहाँ पे वो कम से कम 10 से 12 फीट तक ऊंचाई तक बनाए जाते हैं। दैट्स वाई हाउसेज आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर्स। इसलिए बैम्बू पिलर्स जो होती है ना वो बहुत मजबूत लकड़ी होती है, उस पे बनाए गए होते हैं ताकि वो टूटे ना और बारिश में एकदम फ्लो से भीग ना जाए और उन्हें कुछ खराब ना हो। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू दीज हाउसेज हैव, व्हाई हैव दे मेड लाइक दिस। कैसे से घर हैं जो बने हुए हैं, मतलब कैसे सी छतें होती हैं इन घरों की और वो इस तरीके की क्यों होती हैं। दीज हाउसेज हैव स्लैंट रूफ्स। स्लैंट मीन्स टेढ़ी, जो निचाई की तरफ होती हैं वैसी छतें होती हैं। दे आर मेड लाइक दिस सो दैट वाटर डज नॉट स्टे एट द रूफ। अब वो जैसे हट होती है ना, हट की रूफ देखिए आपने, छत जो होती है वो बिल्कुल स्लैंट वे में बनी होती है, टेढ़ी, कि पानी अगर आए तो रुके ना, बिल्कुल नीचे गिरता जाए। सो दे आर मेड लाइक दिस सो दैट वाटर डज नॉट स्टे एट द रूफ, ताकि पानी जो है वो छत पे ना रुके। हाउ डज वन एंटर दीज हाउसेज। कोई भी एक जना जो होता है वो इन घरों में कैसे जाता है, अंदर कैसे जाता है। वन एंटर्स दीज हाउसेज बाय वुडन लैडर्स। तो वो कैसे जाते हैं, वो लकड़ी की सीढ़ियों से जाते हैं। वुडन मीन्स लकड़ी, लैडर्स मीन्स सीढ़ियाँ। एट नाइट द लैडर इज रिमूव्ड फ्रॉम दीज हाउसेज। कैन यू टेल वाई। कि रात को वो जो लकड़ी की सीढ़ियाँ होती हैं वो वहाँ से हटा देते हैं, कि क्या आप बता सकते हो क्यों। दिस इज डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी अनवांटेड एनिमल्स एंटरिंग इन द हाउस। ये इस वजह से होता है ताकि कोई भी ना चाहे जो जानवर होते हैं, बड़े बड़े भेड़िए टाइप, फॉक्स टाइप, वो घर में ना घुस जाएं। ठीक है, अब ये चमेली की टर्न थी। नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न। शी सेड, चमेली ने कहा, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया। तो वो कहती है मैं तो मनाली से हूँ जो पहाड़ों वाला इलाका है।
मेरा फेवरेट है मनाली, पता है? आपका क्या फेवरेट है, आप अपना बताना। एट आवर प्लेस इट रेन्स हेविली एंड स्नोज एज वेल। वो कहती है हमारी जगह पे बहुत तेज़ बारिश होती है और बहुत सारी बर्फ़ भी पड़ती है। वेन इट इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन। कहती है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हमें सूरज में बैठना अच्छा लगता है। और हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन और वुड। हमारे जो घर हैं वो या तो पत्थर के या फिर लकड़ी के बने होते हैं। अब क्वेश्चन है, इन विच एरिया इज चमेलीज हाउस? चमेली का घर कहाँ है? चमेलीज हाउस इज इन अ हिली एरिया, मनाली में, है ना? तो चमेली का घर कहाँ है? हिली, पहाड़ी इलाके में। What is the similarity in the roofs of चमेलीज and भूपेन्स houses? क्या सिमिलैरिटी है चमेली के छत के और भूपेन की छत में, घर में? The similarity in the roof of चमेलीज and भूपेन्स house is that they are slanting, है ना? भूपेन्स की हाउस की रूफ भी स्लांटिंग थी और चमेली के रूफ भी स्लांटिंग है। ये देखो बिल्कुल ऐसे टेढ़ी है ना, ताकि वो नीचे गिर जाए। हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज? जो उनकी छतें हैं वो उस एरियाज में कैसे हेल्प करती हैं? द स्लैंटिंग रूफ्स डू नॉट लेट द वाटर स्नो गेट एक्यूमुलेटेड ऑन देम। तो जो स्लैंटिंग रूफ्स होती हैं वो जो है उससे बर्फ़ या फिर पानी नहीं रुकता, उन पे जमा नहीं होता, वो नीचे गिर जाता है। मिताली एंड अनुज सेड, मिताली और अनुज कहते हैं that we have come from Delhi. They showed pictures of Delhi to everyone. In one picture seeing very high building, Bhupen said, "Oh, such tall houses! How do you climb up?" अब मिताली और अनुज कहते हैं कि हम लोग दिल्ली से हैं, तो उन्होंने अपनी पिक्चर्स दिखाई सबको। एक पिक्चर में कहता है कि यार ये तो बिल्डिंग्स ही बहुत बड़ी हैं, तो आप इतने बड़े बड़े घरों में कैसे जाते हो, तुम ऊपर कैसे चढ़ते हो? Look at these houses and find out if there are similar houses in your area also. अब इन घरों को देखो और बताओ कि क्या आपके घरों में भी ऐसे आसपास एरिया में ऐसे घर हैं? तो हाउ डू पीपल गो, ये आप अपने हिसाब से लिख देना। हाउ डू मैं लिख देती हूँ। येस, देर आर हाउसेज सिमिलर टू दीज हाउसेज इन माई एरिया। वी हैव हाउसेज ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। तो हमारे पास घर, हमारे एरिया में भी काफ़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, जैसे पीछे दिख रही हैं बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वैसी ही हैं। हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स? मल्टी स्टोरीड मीन्स जिसमें अलग अलग फ्लोर्स होते हैं। अब ये देखो 1 2 3 4 पता नहीं कितने कितने फ्लोर्स वाली बिल्डिंग होती है ना, तो होती है स्टोरीज, मतलब मल्टी स्टोरी मीन्स अलग अलग स्टोरीज पे होती हैं। तो कैसे चढ़ते हैं उन पे? पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स थ्रू स्टेयर्स और लिफ्ट, या फिर सीढ़ियों के थ्रू या लिफ्ट के थ्रू चढ़ते हैं। अब न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। जो नया दिल्ली है वो भारत की राजधानी है। पीपल फ्रॉम विलेजेस एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क। अब जो लोग हैं वो इन गाँव या शहरों से बड़े बड़े शहर दिल्ली में आते हैं काम की तलाश में, और ये लोग सेटल हो जाते हैं इसी शहर में। अब यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैं हु आर लिविंग हेयर एंड द स्पेस इज़ लेस। अब लोग तो बहुत रह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो जगह है वो बहुत कम है। मैनी पीपल डू नॉट हैव दैट हैव न्यू हाउसेज एट ऑल। कई लोगों के पास तो घर तक नहीं है रहने के लिए, वो झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, और कईयों के पास तो वो भी नहीं है। पीपल स्लीप वेर एवर दे फाइंड प्लेस। कई लोग तो कहीं भी सो जाते हैं जहाँ पे उन्हें जगह मिलती है, सड़क पे, फुटपाथ पे या स्टेशन पे। इंडीड शेल्टर इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़। वास्तव में तो जो शेल्टर होता है वो, शेल्टर मीन्स जो शेल्टर समझते हो ना, छत जो होती है, छत इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन बिग सिटीज़। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि नहीं मिलती। अब एक है ये कांशीराम, ये कहते हैं आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान। मैं राजस्थान से, और वहाँ पे तो बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, वहाँ पे तो बहुत गर्मी है। हम मड हाउसेस में रहते हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक। जो वहाँ की जो दीवारें होती हैं वो बहुत बहुत मोटी होती हैं। ये इन वॉल्स, दीज वॉल्स आर प्लास्टर्ड विद मड। तो ये जो इनको मिट्टी के साथ बनाया गया होता है, प्लास्टर किया जाता है। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस। और जो इनकी रूफ छतें होती हैं वो इस तरीके से घास फूस की होती हैं। ठीक है। इन द सेम वे ऑल द ग्रुप स्पोक अबाउट द हाउसेज। तो इस तरीके से सब ने अपने घरों के बारे में बताया। इंट्रोडक्शन के बाद कल्चरल प्रोग्राम शुरू हुआ। हर एक बच्चे ने अपने अपने डांसेस परफॉर्म करें। कईयों ने फोक सॉन्ग्स गाए अपनी लैंग्वेजेस में, और हर एक के हाथ में कवा और आलमंड्स और कार्डमम थे।
वी रियली इंजॉयड आवरसेल्व्स, हमने सबने बहुत इंजॉय किया। अब इवनिंग में हम सब डल लेक गए और वहाँ पे हम सब ने एक हाउस बोट देखी। फिर हम शिकारा में भी बैठे और सब बच्चे जो थे दे मूव द ओर्स। वी सो द चार चिनारी सराउंडेड बाय ब्लू माउंटेन्स, तो ये सब उन्होंने वहाँ देखा। अब क्वेश्चन आता है, हाउ इज़ अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस। अब जो हाउस बोट है वो बाकी घरों से कैसे अलग है। Houseboats are different because houseboats don't stay at one place. They keep moving unlike other houses. अब जो हाउस बोट होती है वो एक ही जगह पे नहीं रखती, वो कहीं ना कहीं इधर उधर जाती रहती है। एंड दे स्टे ऑन वाटर, वो पानी पे के ऊपर रुकती है ना। हाँ, तो ये इसलिए अलग है। वुड यू लाइक टू लिव इन, क्वेश्चन है, वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस, वाई। क्या आप भी ऐसे घर में रहना चाहोगे और क्यों। Yes, I would like to live in such a house. Then I can take my house at different beautiful places. अगर हाँ, मैं तो बिल्कुल रहना चाहूँगी ऐसे घर में, क्योंकि उससे क्या होगा, मैं अपने घर को कहीं भी सुंदर सी जगह पे लेके जा सकूँगी, है ना। तो अब ये घर बने हुए हैं कुछ, इनको हमें मैच करना है, ठीक है। इनके नाम बताने हैं। अब फर्स्ट वाला क्या है, हाउस ऑफ स्नो, इसको क्या कहते हैं, इग्लू। इग्लू बना होता है ना, तो ये है इग्लू। सेकंड है हाउस बोट। थर्ड है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। फोर्थ क्या है, फोर्थ है टेंट। और फिफ्थ है ये वाला, ये है हट, है ना, हट बना रखी है ना। हाँ, चलो, तो अभी लास्ट पे आते हैं, लास्ट पेज पे। पुट अ टिक ऑन द नेम्स ऑफ द थिंग विच योर हाउस इज मेड ऑफ। अब आपको बताना है कि आपका घर किस तरीके से बना हुआ है। ग्रास नहीं, मड नहीं, हाँ लकड़ी है, सीमेंट है, कैनवस नहीं है, आयरन है बिल्कुल है, प्लास्टिक नहीं है, लाइमस्टोन है, बैम्बू नहीं है, ब्रिक्स है, ग्लास है और स्टोन है। ये सब चीज़ें मेरे घर में लगी है, आप अपने हिसाब से अपना बता सकते हो। लुक एट द हाउसेज इन योर नेबरहुड, व्हाट आर दे मेड ऑफ, मेक अ लिस्ट। अब आप आस पड़ोस में अपने घर देखो और आपको बताना है कि वो किस तरीके से बने हुए, उनकी लिस्ट बतानी है। द हाउस इन माई नेबर आर मेड अप ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, स्टोन्स, सैंड एंड स्टोन्स। ठीक है, तो किस तरीके की चीज़ों से बने हैं, सीमेंट से, ब्रिक्स ईंटों से, पत्थरों से और रेत से। अब वो कह रहे हैं कुछ सैम्पल ऑफ थिंग्स को कलेक्ट करो, ठीक है, जिनसे हम घर बना सकते हैं। तो ये आप खुद से कर सकते हो। अब वो कह रहे हैं लेट अस मेक अ ब्रिक, तो ये आप खुद से करोगे और कुछ पिक्चर्स कलेक्ट करके ड्रॉ करो अलग अलग घरों की, ठीक है। ये एक ब्यूटीफुल सा चार्ट बना देना। इसमें कुछ क्वेरी रहती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके पूछ लेना। सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन। और हाँ, अपनी क्लासमेट्स को सभी को ये वीडियो शेयर करो, सो दैट जितना आप शेयर करोगे मैं आगे आपकी कंप्यूटर्स और वर्कशीट्स भी सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय, हैव फन और खूब सारी मस्ती करो, बाय।